जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमने जो एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज का आज ये 15th वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी जो इसके 14th जो टोटल वीडियोस हैं, 14 वीडियोस, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप देख लो उन वीडियोस को। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। गाइस, ये है कुछ प्रीवियस वीडियोस के स्लाइड्स, जिसमें मैंने बहुत सारे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सी प्रोग्रामिंग के, जो कि आने वाले और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा लाइक जावा पाइथन, वहां भी यूज आने वाला है। क्लियर है? अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार देख लें, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स होंगे जो अभी आने वाले आगे और भी वीडियोस में यूज होने वाले हैं। तो फिर वहां पे मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। फिर मैंने जैसे अभी मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं लूपिंग वाले, तो मैंने उसके ऊपर फिर ये भी डिस्कस किया है कि उस टॉपिक के ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, या फिर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कुछ कंपनीज में। क्लियर है? उसी से रिलेटेड आज का भी ये टॉपिक है, एंड आज का टॉपिक है वो है फॉर लूप सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है। क्लियर है? जैसे गाइस हमने लास्ट वीडियो में व्हाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता ही फॉर लूप है। अगर आप उस वाले वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको फॉर लूप बहुत ही मींस इजीली क्लियर हो जाएगा, ज्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा समझने में कि सी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप क्या होता है। क्लियर है? गाइस, व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स था, अगर आपको वो ध्यान हो, तो जैसे हम क्या करते थे कि जब हम इंट मेन जो फंक्शन बनाते थे, जब इसको मैंने ऑनलाइन कंपाइलर में भी डिस्कस किया था, उसके बाद सपोज हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था कि हमें 1 से लेकर 10 तक का, या फिर 1 से लेकर यूजर जो भी नंबर इनपुट करे वहां तक की टोटल नंबर्स को प्रिंट करना है स्क्रीन पे। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें प्रोग्राम को स्टार्ट करना है 1 से, क्योंकि यूजर 10 डाल सकता है, 20 डाल सकता है, 30, 40, 50 कोई भी नंबर डाल सकता है। तो वो जो प्रिंटिंग होगा वो स्टार्ट तो 1 से ही होगा ना। तो हम क्यों ना उस 1 को कहीं पे स्टोर करवा ले, और फिर उस 1 से लेकर जो यूजर इनपुट करेगा वहां तक के वैल्यू को ट्रावर्स करते करते हम प्रिंट करवाते जाए। तो मैं क्या कर रहा था, वहां जो हमने लास्ट वीडियो में कोड डिस्कस किया था, उसमें जो 1 था उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे। तो मैं ले लेता हूं इंट i इज इक्वल टू 1, इसको स्टोर करवा दिया। फिर हम क्या कर रहे थे, फिर हम स्कैनएफ की हेल्प से यूजर इनपुट ले रहे थे कि जो यूजर इनपुट करवाना चाहता है वो किस नंबर तक। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंड यहाँ पे ए ले लेता हूँ, जिस इस ए वेरिएबल में स्टोर होगा, मींस इंट आई के बाद यहाँ पे एक इंट ए भी ले लेते हैं। क्लियर है? तो ये ए वो वेरिएबल था जहां पे जो भी यूजर इनपुट करेगा वो स्टोर होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, फिर हम स्टार्ट कर रहे थे व्हाइल लूप। क्लियर है? अब हमें क्या करना था, 1 से लेकर इस ए की वैल्यू तक सभी वैल्यू को प्रिंट करवाना था। तो कंडीशन क्या था कि व्हाइल आई इज लेस देन इज इक्वल टू ए, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा, क्या प्रिंट करवाना था, आई प्रिंट करवा रहे थे। और यहाँ पे फिर एक और कंडीशन था आई प्लस प्लस का, जिसको हम बोलते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे व्हाइल लूप क्लोज हो रहा था, ये हो गया इंट मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज। क्लियर है? तो ये प्रोग्राम मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। इस प्रोग्राम में क्या था कि आई की वैल्यू पहले 1 है, जिसको हमने प्रिंट करवाया इस प्रिंटर के फंक्शन से। फिर आई प्लस प्लस हो रहा है, मींस आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो रही है 2। और ये कब तक होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी होते जाएगी होते जाएगी। जैसे ही सपोज यूजर ने ए की वैल्यू डाला है 10, तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे इस i प्लस प्लस की वजह से जैसे ही i की वैल्यू पहले 10 होगा, तो ये फिर इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो यहाँ पे जाएगा। हर हर इंक्रीमेंट के बाद एग्जीक्यूशन व्हाइल लूप के पास जाएगा। तो यहाँ पे चेक होगा 10 लेस देन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 10 है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ही i प्लस प्लस होगा तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब 10 से हट के 11 हो जाएगी। और जब यहाँ से अगेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पे जाएगा, तो 10 लेस देन इज 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 फॉल्स है, तो व्हाइल लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम इसी व्हाइल लूप को कैसे हम फॉर लूप में लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि हमें इस लूप को कितनी बार वो करना है। जैसे अगर हम जब हम व्हाइल लूप को फॉर लूप में चेंज करते हैं, तो सपोज हम किसी को हमें कोई क्वेश्चन मिला है, उस क्वेश्चन को हम व्हाइल लूप की हेल्प से लिख सकते हैं। उस कोड को हम, उस प्रोग्राम के जो कोड है उसको हम व्हाइल लूप की हेल्प से लिख सकते हैं। और अगर हमें उस कोड का पता है कि हमें उस कोड में, जैसे कि कोई ब्लॉक है, सपोज ये कोड है हमारे पास, कोई स्टेटमेंट है, क्योंकि हम स्टेटमेंट में तो लूपिंग अप्लाई कर रहे हैं। ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है आई प्लस प्लस, इसी पे तो हम लूपिंग अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी स्टेटमेंट है, इस पे अगर हमें लूप अप्लाई करना है, तो अगर हमें पता है कि इस जो ये स्टेटमेंट है इसको हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, अगर ये चीज हमें पता है, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे हम फॉर लूप को अप्लाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाइल लूप। क्योंकि व्हाइल लूप से एज कंपेयर टू फॉर लूप, जो व्हाइल लूप का सिंटैक्स है वो थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स है वो बहुत इजी है।
तो इसका हम अब फॉर लूप का सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। सो गाइस जो इसका सिंटैक्स होता है फॉर लूप का, इसका सिंटैक्स सिंपल है। एक फॉर कीवर्ड यूज होता है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आता है सबसे पहले एक्सप्रेशन 1, फिर आता है यहाँ पे सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2, सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 3, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस फॉर की बॉडी स्टार्ट हुई, जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ पे हो जाएगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, मीन्स हमें जिस भी कोड पे, जिस भी स्टेटमेंट पे हमें लूपिंग अप्लाई करना था वो यहाँ पे आएगा, और ये हो गया फॉर की बॉडी क्लोज। अब यहाँ पे मेन डाउट होगा आपको कि जो एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है एंड ये एक्सप्रेशन 3 है वो क्या है। तो वाइल लूप से ही अगर आप इसको वाइल लूप से कंपेयर करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। कैसे कि जो यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 है, क्लियर है, वाइल लूप में ये जो सबसे पहला हमने कंडीशन लगाया था इंट आई इज इक्वल टू 1, ये वाला कंडीशन, तो ये क्या था कि हमें पता है कि हमें जो एग्जीक्यूशन है वो कहां से स्टार्ट करना है। तो और ये जो इंट आई इज इक्वल टू 1 था, ये यहाँ पे गाइस आपको पता है कि ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। एक ही बार कैसे कि आई की वैल्यू 1 आ गई, उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस लाइन पे कभी आता ही नहीं, क्योंकि फिर तो आई प्लस प्लस ये इस वाली लाइन की हेल्प से इंक्रीमेंट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो आई की वैल्यू 1 थी, 1 से फिर 2 हो गया, फिर 2 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5, ऐसे ही होता जाएगा। तो ये कोड जो है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो एक्सप्रेशन 1 में यही लाइन मींस इसी इंट आई इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आता है एक्सप्रेशन 1 में। तो या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सप्रेशन 1 वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं जो कि इस प्रोग्राम में एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ये जो कोड है, इस कोड के एग्जीक्यूट होने से पहले पहले ये जो एक्सप्रेशन 1 है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? ये तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये हो जाएगा एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। अभी इसका हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आता है एक्सप्रेशन 2। तो ये एक्सप्रेशन 2 क्या है यहाँ पे कि जैसे कि जो यहाँ पे कंडीशन है वाइल के अंदर, जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है, ये जो कंडीशन है वाइल लूप के अंदर आई लेस देन इज इक्वल टू ए, वो आता है इस एक्सप्रेशन 2 में। तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्या है कंडीशन जो हम अप्लाई करते हैं। तो अभी हम इस कोड को, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, हम इसी कोड को व्हाइल लूप में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर लूप में भी इसको लिख के फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम सेम कोड को उसमें चेंज कर देंगे। तो ये कंडीशन आ गया। और एक्सप्रेशन 3 में क्या आता है, जो कि हम यहाँ पे जो ऑपरेटर इंक्रीमेंट वाला यूज करें आई प्लस 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 आई प्लस प्लस, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वो वाला कोड है जो कि स्टेटमेंट के अंदर है और ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन 3। क्लियर है? तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये वो कोड है जो कि एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड। कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड मतलब इसमें होता क्या है, ये जो अभी आप ये दिख रहा होगा कि एवरी टाइम ये एक्सप्रेशन 3 है वो हर बार एग्जीक्यूट होगा आफ्टर किसके, जब कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोड ब्लॉक क्या है, इसके अंदर है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम फॉर लूप पे आते हैं तो सबसे पहले फॉर लूप के अंदर ये एक्सप्रेशन 1 रन होता है। एक्सप्रेशन 1 क्या हुआ, इंट आई इज इक्वल टू 1 मींस आई में एक वैल्यू आ गया 1। ओके, अब इंट आई इज इक्वल टू 1 ये आ गया आई में 1। उसके बाद हम जाते हैं, इसका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है वो जाता है एक्सप्रेशन 2 पे। एक्सप्रेशन 2 कंडीशन चेक करेगा कि क्या कंडीशन है, आई लेस देन इज इक्वल टू है। अगर हम इसको वाइल लूप से कंपेयर करें तो एक ही वैल्यू क्या है, इनिशियल जो यूजर ने इनपुट किया 10 है, तो 1 लेस देन इज इक्वल टू 10। जब एक्सप्रेशन 2 करेक्ट होगा तब क्या होगा, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। फॉर लूप के अंदर आने के बाद जो भी यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन होगा, अभी हमने प्रिंटफ लेके चल रहे थे, वो प्रिंट होगा। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट, जब ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला, तब फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चला जाएगा किसके पास, एक्सप्रेशन 3 के पास। और फिर एक्सप्रेशन 3 क्या करेगा, जैसे हमारा एक्सप्रेशन 3 है इंक्रीमेंट का, तो वो इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो एक्सप्रेशन 1 पे नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन 1 सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। तो कोड का एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन 3 के बाद दोबारा जाएगा 2 पे, फिर 2 से फिर वापस सेम चीज आएगा अंदर, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर जाएगा 3 पे, फिर 3 से इंक्रीमेंट होकर आएगा 2 पर। और जब एक्सप्रेशन 2 फॉल्स रिटर्न करेगा तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? सो गाइज, अब हम जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम डिस्कस किया इसको हम थोड़ा नीट एंड क्लीन में लिख देते हैं, सो दैट कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए फॉर लूप का। सो जैसे अगर हम सपोज, ये तो है वाइल लूप का कोड, क्लियर है, वाइल लूप का कोड है। अगर सेम कोड को हमें फॉर लूप में चेंज करना हो तो पहला लाइन तो सेम आएगा, हैश इंक्लूड वाला,
ये सेम आएगा। फिर इंट मेन आ गया, इंट मेन या फिर यहाँ पे void मेन कर देते हैं हम, इंट मेन इसको इनको मत ले क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं लगाया है। तो ये आ जाएगा void मेन, क्लियर है, void मेन आ गया। अब इस void मेन का बॉडी स्टार्ट हुआ, तो अब हम क्या करते हैं कि हमें वैल्यू प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक का या 1 से लेकर 5 तक का। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर, जैसा भी मैंने बताया कि फॉर लूप के अंदर हम एक्सप्रेशन लेते हैं, तो जो एक्सप्रेशन 1 होता है वहां पे क्या होता है, हम उस वेरिएबल जो इनिशियली वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, जहां से हमें जैसे हमें यहाँ पे क्या करना है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, तो एक जो इनिशियल वैल्यू है हमें पता है कि स्टार्ट जो आउटपुट आएगा वो 1 से ही होगा हर बार, तो 1 को हम कहीं स्टोर करवाते हैं, फिर वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले ही हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई, क्लियर है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप, फॉर, तो एक्सप्रेशन 1 में क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 से प्रिंट करवाना है। उसके बाद हमें कंडीशन अप्लाई करना है कि जो आई की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू, हम यहाँ तो यहाँ पे यूजर इनपुट ले ले या फिर हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि आई लेस देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और फिर आ गया आई प्लस प्लस वाला कंडीशन, और फिर हम फॉर के अंदर आ गए बॉडी के अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे हम प्रिंटफ %d कॉमा, हमें क्या करना है आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, और ये क्लोज हो गया, और यहाँ पे फॉर का ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये इंट मेन का ब्रैकेट क्लोज। अब इसका क्या करते हैं, एक बार हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं, मीन्स कि हम खुद चेक कर लेते हैं कि ये फॉर लूप एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। सो एक बार मैं इस पेन का कलर चेंज कर लूं, सो दैट कि यहाँ पे दोनों मिक्स ना हो जाए कलर यहाँ पे। ओके, सो अब कंपेयर कर सकते हो आप इस वाइल लूप से कि इंट आई इज इक्वल टू, सॉरी इंट आई इज इक्वल टू 1 जो है यहाँ पे, तो हम फॉर लूप के अंदर आई इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गया। अब गाइस एक और चीज कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था पीछे फॉर लूप में, ये एक्सप्रेशन 1 इंट आई इज इक्वल टू 1, आप ऐसे इंट आई इज इक्वल टू 1 अंदर लिख सकते हो, बट वो सी प्रोग्रामिंग में नहीं, वो आप जावा में कर सकते हो या फिर पाइथन में कर सकते हो। पाइथन में भी नहीं, आप जावा में कर सकते हो कि आप अंदर ही इंट आई को, मीन्स आई वेरिएबल को आप बता सकते हो कि वो इंटीजर टाइप का है, बट सी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप जो भी वेरिएबल अपने पूरे प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, आप उसको स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि वो जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। जैसे ये स्टार्टिंग में ही, अगर सपोज हमें इस प्रोग्राम के बाद यहाँ पे नीचे में कहीं फॉर लूप के बाद कहीं पे कोई एक और वेरिएबल यूज करना है ए, तो हम उसको पहले ही बता देंगे यहीं पर कि क्या है, इंट ए एक वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है सी प्रोग्रामिंग में, क्लियर है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1, तो आई की वैल्यू पहले 1 इनिशियलाइज हो गया, एक वेरिएबल एक की बन गया, यहाँ पे 1 आ गया, क्लियर है। और ध्यान देना है कि ये जो फॉर लूप के अंदर आए हैं, तो ये वाला जो कोड है वो सिर्फ एक ही बार चलेगा, इसके बाद कभी भी प्रोग्राम में इस कोड पे एग्जीक्यूशन नहीं आएगा, इस आई इज इक्वल टू 1 पे एग्जीक्यूशन नहीं आएगा। तो यहां से हम पहली बार चले, अब पहुंचे आई लेस देन इज इक्वल टू 10, तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 ट्रू है, तो यहां से एग्जीक्यूशन आ जाएगा नीचे। अब क्या करेगा, प्रिंट एफ आई, तो यहां से क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा 1। हम यहाँ पे 5 ही लेकर चलते हैं, 10 में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि हमें इसका फिर अब कोड भी डिस्कस करना है, ऑनलाइन कंपाइलर पे हम इसको रन करके चेक करेंगे। तो आई लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे आ गया। अब ये रन हो गया तो यहाँ से वापस चला जाएगा आई प्लस प्लस में, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई की वैल्यू प्लस प्लस होने के बाद 2 हो गया, क्लियर है। अब 2 के बाद फिर यहाँ से एग्जीक्यूशन आ जाएगा इस पे आ जाएगा। अब 2 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो अब क्या करेगा, वापस से प्रिंट 2 कर देगा, क्योंकि वहां यहाँ से वापस आएगा, यहाँ पे प्रिंट 2 किया। अब प्रिंट 2 करने के बाद फिर से एग्जीक्यूशन जाएगा ऊपर, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, क्लियर है। अब 3 हो गया, अब ये प्लस प्लस कर गया, अब वापस से आएगा इस पे आई लेस देन इक्वल टू 5 पे, तो आई की वैल्यू क्या है, 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है, तो प्रिंट करवा देगा 3। उसके बाद फिर से यहाँ से आ गया, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ से फिर से एग्जीक्यूशन चला जाएगा ऊपर, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हो गई 4, और फिर से जाएगा इस वाले स्टेटमेंट पे, यहाँ पे आ गया 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो प्रिंट हो गया 4, और फिर से आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये 4 प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ से एग्जीक्यूशन वापस जाएगा ऊपर, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हो गई 5, क्लियर है। वो फिर से अगले वाले पे जाएगा यहाँ पे, और आई 4 लेस 5 लेस इज इक्वल टू 5 ट्रू है, तो उसके बाद नीचे आ जाएगा और वो क्या करवा देगा, प्रिंट 5, मीन्स यहाँ से आकर प्रिंट 5 करवा दिया। अब ये फिर से ऊपर जाएगा, ये फिर से आएगा यहाँ पे प्लस प्लस करेगा, तो अब क्या हो गई, आई की वैल्यू 6 हो गई, और ये जब जाएगा अगले वाले पे कंपैरिजन यहाँ पे, तो 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे, ये फॉर लूप का ब्रैकेट है, इससे बाहर आ जाएंगे और सिर्फ 5 तक ही प्रिंट होगा। सो गाइज आई होप कि आपको फॉर लूप का जो हम कोड कैसे लिखते हैं वो क्लियर हो गया होगा।
अब कभी कभी क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि हमें तो कंटिन्यूशन में प्रिंट करना था कि 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, तो हमने यहाँ पे सिर्फ i प्लस प्लस ही लगाया था क्योंकि हमें एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके प्रिंट करना है। सपोज अगर ऐसा होगा कि हमें दो वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, मीन्स 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 9, फिर 11 एंड सो ऑन, तो हम i प्लस प्लस की जगह क्या करेंगे, i इज इक्वल टू आई प्लस टू, क्योंकि हमें i में दो वैल्यू प्लस करना है, तो i इज इक्वल टू आई प्लस टू होना चाहिए। या फिर हम इसको एक और वे में लिख सकते हैं, वो क्या होता है, i प्लस इज इक्वल टू टू। सो i प्लस इज इक्वल टू टू का मतलब ही यही होता है, i इज इक्वल टू आई प्लस टू। अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं i प्लस इज इक्वल टू थ्री, इसका मतलब होगा i इज इक्वल टू आई प्लस थ्री। क्लियर? तो अभी मैं इस पे कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करूंगा, तो वहां से आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगा। अभी हम फॉर लूप के ऊपर बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, और या फिर जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें भी। तो जब हम इसका कोड डिस्कस करेंगे तो वहां से आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप या फिर इफ एल्स और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मैं इसका एक कोड डिस्कस करता हूं, सो दैट कि आपको इस फॉर लूप का कॉन्सेप्ट और डिटेल में क्लियर हो जाए। ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके फिर आउटपुट वहां पे दिखेगा, तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके, अब आपको ये क्लियर हो गया है। सो गाइज, हम आ चुके हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे एंड स्टार्ट करते हैं कोड को लिखना। कोड हमारा क्या है, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन ये है कि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। सिंपल प्रोग्राम है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे कुछ और डिफिकल्ट प्रोग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो अब पहले सिंपल क्लियर हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें फॉर लूप को यूज कैसे करना है और क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कैसे करना है। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं हम हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h। क्लियर है? उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं void main से। void main, हमें मेन फंक्शन बनाना पड़ता है, यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है सी प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमें पता है कि हम फॉर लूप के, जैसे हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक वेरिएबल यूज करते हैं जो एक्सप्रेशन 1 में होता है, तो हम उस वेरिएबल को पहले ही यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो इंट आई हो गया। ओके, क्लियर है? और उसके बाद क्या है, हमें 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फॉर लूप। ओके, सो फॉर, और हमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1। हमें 1 से लेकर स्टार्ट करना है और कहां तक प्रिंट करना है, जो i की वैल्यू वो कहां तक जाएगी प्रोग्राम में, लेस देन इज इक्वल टू 10, कॉमा, और i की वैल्यू हमें एक एक इंक्रीमेंट करना है, तो i प्लस प्लस, क्योंकि हमें एक 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए, तो एक ही इंक्रीमेंट हो रहा है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, i प्लस प्लस ही करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली क्या करवा देंगे, हम printf %d, और यहाँ पे आ जाएगा कॉमा, जो वेरिएबल का नेम है i, और ये गया यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आता है। सो गाइस, हमारा आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने यूज किया है i लेस देन इज इक्वल टू 10। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं यूज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, i लेस देन 11, मीन्स की i की वैल्यू 11 से कम कम होनी चाहिए, तो कम 11 से कम क्या होगा, 10 होगा, तो 10 तक इसमें भी प्रिंट होना चाहिए। सो ये भी करेक्ट है, तो आप लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू 11 यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब गाइज, अगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि वो भी एग्जांपल है कि अगर आपको प्रिंट कराना है 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे एक एक छोड़कर, तो उस केस में क्या करेंगे, मैंने बताया कि i में 2 प्लस होना चाहिए, तभी तो 1 के बाद वो 3 पे जाएगा कंडीशन, तो i में 2 प्लस होना चाहिए। इसका मतलब क्या था, i इज इक्वल टू आई प्लस टू, या फिर i प्लस इज इक्वल टू 2। अब इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि हमारा करेक्टली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 3 5 7 9। क्लियर है? सो गाइज, आई होप कि आपको फॉर लूप का ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कोड, वो क्लियर हो गया होगा। तो आई नो कि ये थोड़ा सा बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और एग्जांपल्स लाइक हम कैसे फॉर लूप के साथ इफ एल्स को भी कंबाइन करके एंड देन फिर हम कोई ऐसा कोड ट्राई करते हैं लिखने का। एंड फॉर लूपिंग की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर इसमें, इंटरव्यूज में भी, एंड जो आपके पास कोडिंग राउंड होता है उसमें भी फॉर लूप की हेल्प से। मींस उसमें क्या होता है, बेसिकली यूज होगा लूपिंग ही, बट उसमें कुछ ऐसा आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, आपको जो क्वेश्चन होगा वहां से फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप उस एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन उसको आप उसका आउटपुट फाइंड करेंगे। क्लियर है? सो वो सभी उस टाइप से क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी व्हाइल लूप पे क्वेश्चन डिस्कस किया, इफ एल्स के हेल्प से जो क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब मैंने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड अगर आपको ये वीडियो का जो कंटेंट है वो मीन्स आपको इजीली में समझ आ गया होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में और स्पेशली अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, सो दैट कि जब वो अपने प्लेसमेंट टाइम पे आए तो वो पहले से प्रिपेयर रहे, उन्हें पहले से पता रहे कि क्वेश्चंस किस टाइप से जो कंपनीज पूछती है, तो उन्हें आइडिया रहे, तो वो पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे एंड सब कुछ उनका पहले से कंप्लीट रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आप एचआर राउंड के क्वेश्चंस भी ढूंढ रहे हो या फिर पाइथन जावा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इंटरव्यूज में, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो वो सब वैसे तो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। बट मैं इस सीरीज में भी आगे और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा ये सभी चीजों को। तो अगर आपको पहले पहले देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसी सीरीज को फॉलो करते रहें। आपको इस टॉपिक के बाद जावा, पाइथन, फिर एप्टीट्यूड, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी टॉपिक्स के जो वीडियोस है वो मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।